आम तौर पर एक सियासी जमात की अगर लीडर जो है वो पाबंद सलासल हो तो अव्वलीन तरजीह ये होनी चाहिए कि रिहाई को कैसे मुमकिन बनाया जाए। जब तक लीडर जेल में होगा तो पार्टी आम तौर पर कमज़ोर हो जाती है। एक स्टेज आई थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 16 या 18 अरकान रह गए थे पार्लियामेंट में। एक स्टेज आई थी कि PMLN के साथ यही कुछ हुआ था 12 अक्टूबर 99 के बाद, और PMLN 16 या 18 लोगों के ऊपर रह गई थी। PTI उससे कदरे बेहतर निकली है कि इलेक्शंस के अंदर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है, वोट अच्छे डले हैं। 45 फॉर्म था या 47 था, स्टिल उनके नंबर्स अच्छे हैं। लेकिन इमरान खान बदस्तूर जेल में है, ये पार्टी के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया होना चाहिए। पार्टी बिखरती जा रही है और मज़ीद कमज़ोर होती जाएगी। अली अमीन साहब, मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर, ये बड़ा क्लोज कॉन्टैक्ट था 2024 नवंबर में, जिससे कुछ रास्ते बन रहे थे। आप बाकी लोगों से भी बात की होगी, आप वज़ीर आला थे, आपके पास एक इलेक्टेड ऑफिस था, अब क्या करेंगे? सर मैं ऐसे बात बताऊं आपको, एक मैं तो खुली बात करता हूं, खौफ मुझे किसी का अल्लाह के अलावा है नहीं। मुझसे नकवी से मेरी पहली मुलाकात हुई तो वो बेसिकली हुई थी जब हमारा वो चाइनीज़ का मसला हो गया था। और जाहिर बात है सूबे में चाइनीज़ का बड़ा काम हो रहा है, और वो इंटीरियर मिनिस्टर था और मैं चीफ मिनिस्टर था, और चाइनीज़ के ऊपर जो हमला हुआ उस पर चाइनीज़ को बहुत से चाइनीज़ उस पर जो है उनके इंजीनियर्स और वो जो उनकी डेथ हो गई, तो एक इंटरनेशनल हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशू बन गया। तो मैं उनसे जब मिला तो जो पहली बात मैंने उनसे की ना सर बैठते ही, तो मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा ऐसे है नकवी साहब, आप बड़ा गलत काम कर रहे हैं। मैं लाहौर में जब पहुंचा पंजाब में गिरफ्तार होने के बाद, तो आप चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त, जो मेरे साथ मैंने कहा हुआ है ना वो जिस तरीके से हुआ है, मैंने कहा मैंने अपने बच्चों को नहीं बताया, अपने भाइयों को नहीं बताया, अपनी बीवी को नहीं बताया। मैंने कहा पता है क्यों नहीं बताया? कहते क्यों? तो मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं बताया कि कल को ऐसे ना हो कि मेरा बच्चा, मैंने तो एक चीज़ है, मुझे अल्लाह ने एक ज़र्फ दिया, मैंने कर ली बर्दाश्त, कल को मेरा बच्चा आपके बदला लेने के लिए ना सोच रहा हो, या मेरा भाई या मेरी बीवी या फिर मेरा बच्चा आपके बच्चे के बारे में कल ये ना सोचे कि मेरे बाप के साथ ये हुआ था तो मैं बदला लूँ। तो मैंने कहा ये जो आप कर रहे हैं ये आप बड़े गलत लोगों के साथ कर रहे हैं, ये हम आम लोग नहीं है, हमारी लेगेसीज है, हमारे ख़ानदान है, और ये कमज़ोर लोग नहीं है। ये तो पीछा अगर बदला लेने पर पीछा करने पर आए तो अमेरिका भी सेफ नहीं है और UK भी सेफ नहीं है। मैंने कहा आपको पता है कि पूरी दुनिया के हर कोने में पैसा दो तो आपको सेशन मिल जाता है, उजरती कातिल यहाँ तो आम ताम मिल रहे हैं। तो मोहसिन नकवी साहब को मैंने समझाई ये बात, और फिर बाकी बातचीत हुई। लेकिन मैंने एक अंदाजा लगाया ओवरऑल, और मैंने खान साहब को भी कहा और मैंने पार्टी में कई दफा कहा, और मैं आप ऑन एयर कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने जितनी कोशिश की है कि इमरान खान रिहा हो जाए और मसला हल हो जाए, इतनी कोशिश इन सब में किसी ने भी नहीं की परले कैंप में। कैन यू बिलीव इट? मैं अनोज कहता हूँ ये बात, और मैं आज भी ये बात कहता हूँ। उसने हमारा जुल्म भी किया, जिसमें खान साहब गुस्सा था, हमें भी गुस्सा था, मेरे साथ किया उसने। अच्छा पंजाब में इतनी बातें करते हैं, पंजाब में कोई आए बताया कि कितना टॉर्चर हुआ था उसके साथ पंजाब में, फिर मैं ही बता दूंगा, फिर उसको बता दूंगा, फिर कोई जज बैठ जाए कंपेयर कर ले। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, हल्फ में कह रहा हूँ कि मोहसिन नकवी ने भरपूर कोशिश की है कि वो इस मसले को हल कर ले और ये मसला सेटल हो जाए। अभी भी मोहसिन नकवी और आप कुछ कर सकते हैं? अभी तो मेरा रब्ता ही नहीं है सर, तो मैं जब से पोजीशन में नहीं रहा तो मैंने वो चीज ही छोड़ दी है। ठीक है, उस वक्त उस पोजीशन में जब मैं था, खान साहब ने खुद भी कहा था। अभी कौन कर सकता है? अभी तो देखे ना, करने वाला तो अलग की जात है, लेकिन मैं आपको इतना बता दूं कि मोहसिन नकवी वाहिद इंसान है जो फील्ड मार्शल के सामने बात भी कर लेता है। यहाँ पे मैंने और नहीं देखे। तो फिर मोहसिन नकवी को पूरे सिस्टम में बड़ा कुछ देखा है। मोहसिन नकवी खान के लिए उसके साथ भी बोला है, वरना खान के लिए मैंने किसी और को अपने सामने बोलते नहीं देखा। मोहसिन नकवी ने इमरान खान की रिहाई के लिए फील्ड मार्शल से बात की। सर जब इस पे डिस्कशन कभी हुई है ना, तो डिस्कशन में ही वाज पॉजिटिव, और वो पॉजिटिविटी में वो वहां तक भी उसके सामने भी बोला है, जबकि मैंने किसी और में इतनी जरूरत नहीं देखी है। अच्छे मतलब बैठे होते थे। मोहसिन नकवी को दरमियान में डाल लें। सर बात यह है कि इस वक्त तो खान साहब ने जब मैं चीफ मिनिस्टर था ना सर, तो पहले तो खान साहब ने कहा कि बातचीत करें आप लोग, कमेटी बनाई थी, फिर वो बंद कर दी। फिर भी मैंने खान साहब को बोला था जाकर कि खान साहब मैं अपने पार्टी का, आपका, वर्कर्स का मुकदमा, क्योंकि मैं एक पोजीशन पे हूँ, जिस फार्म में बैठूंगा लड़ूंगा। आपने मुझे मना कर दिया, लेकिन मेरा ज़मीर ये नहीं मान सकता कि मैं बात नहीं करूँगा, मैं करूँगा बात। अब तो मैं पोजीशन पे ही नहीं हूँ, पहली बात। दूसरी बात है खान साहब ने अब अच्छा सही साहब को, अल्लामा नासिर साहब को, हमारी पोलिटिकल कमेटी है, मैं तो उसमें भी नहीं हूँ। अब समाकर राय साहब ने जो मतलब है, खान साहब ने कहा पोलिटिकल कमेटी जो है आप चेंज करके बना लो, नाम तो उन्होंने नहीं दिए, लेकिन मैं बड़ा हैरान हूँ कि इस पार्टी में उस बंदे को जिसके बारे में खान ने कहा भी सही, जिस दिन मैंने ये रिकॉर्ड है आप पूछ लें, जो इन्होंने ये अनाउंस नहीं किया। देखे ना, ये आप इनकी देखे, अब मैं कुछ कहता नहीं हूँ कि
खान से आखिरी मुलाकात हुई है जब मैं चेंज हो गया, मेरा रिजाइन एक्सेप्ट हो गया। मशार से रही थी, फैमिली थी, अली जफर था, सवाल गुलाया था, मिस्टर गोवर था, शुक्र है सारे जिंदा है। इमरान खान ने कहा कि अली अमीन, मैं बहुत खुश हूं उससे, और अली अमीन मेरा बेहतरीन खिलाड़ी है, एग्जैक्ट, और 5-6 वकील भी थे, और खराब किया है, लोगों के अंदर डिसक्रेडिट किया है इसको। ये बात इन्होंने बार अनाउंस नहीं की है, नहीं की ना। चले आगे चले। अब मैं बताऊं नेक्स्ट बात आपको। मैं इस पार्टी का फायदा आदमी हूं कि इमरान खान की टीम में मैं पहले रहा इलेक्टेड रीजनल प्रेसिडेंट, मैं इलेक्शन भी वही लड़ा था, फिर मैं बना प्रोविंशियल मिनिस्टर, फिर मैं बना उसके बाद फेडरल मिनिस्टर। खान के साथ मैंने काम किया है। उससे मेरे पास कश्मीर था, कश्मीर का पूरा इलेक्शन मैंने लड़ा। जीबी मेरे पास था, एक पूरा सूबाई का स्ट्रक्चर, वो पूरे मुल्क का स्ट्रक्चर, उसका इलेक्शन भी पूरा मैंने किया। फिर उसके बाद मैं जनरल सेक्रेटरी पार्टी का, फिर मैं पार्टी का प्रेसिडेंट, उसके बाद मैं फिर चीफ मिनिस्टर। मुझे नहीं डाला कि कोई खफा ना हो जाए। तो जब ऐसे फैसले होंगे कि फलाना खफा ना हो जाए और आप पार्टी के ऐसे बंदे को इसी कमेटी में नहीं डालोगे, फिर पार्टी का यही हाल होना है सर। जितने फिर पार्टी का मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है। पता है क्यों? कि जब गाली पड़ती है ना, पहली गाली पड़ती है पॉलिटिकल कमेटी वालों शुक्र है मुझे अब नहीं पड़ती हूँ कि मैं नहीं हूँ, उस तरह तो मैं सेफ हो गया, गालियां नहीं पड़ रही। लेकिन उस मुशावरत में मुझे ना डाल के, क्योंकि मेरे पास एक तजर्बा है इस चीज का, ना डाल के मुझे बताएं कि उसकी कोई वजूहत बता दें, कोई मीडिया पे आके बता दें, या क्राइटेरिया बता दें, क्राइटेरिया क्या था बनाने का, इनका क्या, कौन सा इन्होंने फार्मूला निकाला था। तो मुझे अफसोस नहीं है, मुझे खुशी है। इस वक्त ये जो लोग सुन रहे हैं मेरी पार्टी के, वो सब इसकी तायीद करेंगे कि मैं उस गाली से निकल गया हूं जो कि हर दफा पड़ती है फैसला साजों को, जो पीटीआई के फैसले कर रहे हैं। शुक्र है मैं फैसला साजों में नहीं हूं, न किसी पार्टी के ओहदे पे हूं, न पॉलिटिकल कमेटी में हूं। लेकिन बात यह है कि ज्यादती की। आप कितनी देर से यहाँ केपी हाउस में धरना दे के बैठे? 4 दिन? जब मुझे बुलाया तो मैं पहले आ गया था। कितनी देर होगी? 3 दिन 4 दिन? अब यहाँ चौथा दिन है। चौथा दिन है। इमरान खान इससे बाहर नहीं आएगा? आपको इंगेज करना पड़ेगा। एजेंडा है, सेहत वाली बात जो मैं खुद कह रहा हूँ। मैं तो आपको कह रहा हूँ ये बात कि मैंने अपने आप से शुरू की है। सबसे पहले मैं किसी और बात नहीं करता। सबसे पहले मैं एक अंधा वर्कर की तरह, सारे हमारे सपोर्टर्स, सारे इमरान खान के फॉलोअर्स, वोटर्स, पार्लियामेंटेरियन, ओहदेदार, जिम्मेदारान, सब के सब गुनाहगार हैं। सब के लिए शर्म की बात है कि आज हम इमरान खान की रिहाई से शुरू होकर इस नेक में पहुंच चुके हैं कि मुलाकात नहीं हो रही, और मुलाकात के बाद उस बंदे को इलाज नहीं मिल रहा। मेरे ख्याल में हम तो इतने कमजोर और इतने ज्यादा, मतलब है कि मैं लफ्ज नहीं है मेरे पास, और हम जिम्मेदार हैं इसके, चाहे जो भी वजूहत है, हम सब जिम्मेदार हैं कि हम यहाँ तक पहुंचा दिया हमने। और आज भी हमने होश के नाखून ना लिए, आज भी हमने होश के नाखून ना लिए। अपने फैसलों में संजीदगी, मैच्योरिटी, अपनी नीयतें ठीक ना की, नीयत का बड़ा वो है, नीयतें ठीक ना की, आपस के मुकाबले ना छोड़े, अपनी ईगो खत्म ना की। तो इसके बाद इमरान खान के साथ अल्लाह अच्छा कर लेगा, उसे बड़ी नेकियां की है। हमारे में से बहुतों के साथ बहुत बुरा होना है, बहुत। और इमरान खान जब बाहर आएगा तो वो एक बहुत बड़ा लीडर है, वो सब चीजें देखेगा ना। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पार्टी में बहुत से ऐसे लोग हैं कि पार्टी तो छोड़ दे, इमरान खान उनको अपने करीब भी नहीं छोड़ेगा। सियासत में मुफाहमत एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल होता है जो आपको रास्ता निकाल के देता है, और वो इस्टेब्लिशमेंट से करनी हो या आपको यहाँ बैठ के पार्लियामेंट के अंदर लोगों से बैठ के करनी हो, मुफाहमत का रास्ता अपनाना चाहिए। उससे दरवाजे खुल जाते हैं। आप दरवाजे बंद करते जा रहे हैं, और आपकी पार्टी की जिम्मेदारी है ये दरवाजे खोले। हम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करते हैं, ठीक है, उम्मती है, सुलह भी उन्होंने किया है। तो ये नहीं कि सियासत, मुफाहमत हमारे दीन में हमारे उस रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए की गई है, और उन्होंने जो भी वो काम किया बेसिकली हमारे लिए, हमें बताने के लिए किया गया है, और वो करना सुन्नत भी है। अल्लाह का महबूब है वो, उसका किया हुआ हर काम सुन्नत है, तो की गई है। तो जो मुफाहमत की आप बात कर रहे हैं तो वो तो उन्होंने भी की है। तो सब भी जो है मुफाहमत, हर चीज में एक तरक्की का एक रास्ता होता है, बेहतरी का रास्ता होता है। लेकिन अर्ज ये है कि उसमें जो लोग मिसलीड कर रहे हैं ना सर, मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ, और मैं पिछले 4 दिन सोया, पिछले 2 घंटे हूँ, तो ये जो मैं बदुआएं देता नहीं हूँ, लेकिन आपकी पार्टी के लोग मैं इसलिए बदुआ दे रहा हूँ कि लोगों को फील हो, और लोग सब ये बदुआ दें कि जिसकी जो गलती नादानी और बेवकूफी में कर रहा है उसको नहीं, जो जानबूझ के बदनीयत है, बदनीयती में इमरान खान को नुकसान दे रहे हैं, अल्लाह उनकी नस्लों और उसको जान गर्क करे।
अली मीम गंडापुर साहब, वो जल्दी आपकी- घर करना शुरू करे ताकि हमारी से जान छूटे। आपकी पार्टी के लोगों को बैठ के 5-7 जो पीटीआई के आपके सरकर्दा लोग हैं, बैठ के एक सियासी फैसला लेना पड़ेगा और उस सियासी फैसला ये होगा कि इंगेज करें और इंगेज करके रोड मैप बनाए कि इमरान को बाहर कैसे लाना है। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। सर मुलाकात बाकी तो दीवार पहले पे कर लें, टकरे मारते रहे, पहले कोई खासा फायदा का इलाज कर लें, फिर उनसे मुलाकात कर लें, उसके बाद आप ये बातें करें। फिलहाल तो हमारी ये हालत बनी हुई है कि हमारे लीडर की जो सेहत का मसला बना हुआ है, अल्लाह करे वो ठीक हो। मैं तो फिर कहता हूँ कि मेरी दुआ है कि रिपोर्ट ठीक हो जो दी गई है, मेरी ये दुआ आपकी भी है। पार्टी में से कोई ऐसा शख्स है जो एस्टेब्लिशमेंट से इंगेज कर रहा है और हुकूमत से इंगेज कर रहा है उसके मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद? बिल्कुल, ये जो बंदों को मिलाया जो है, जो ले गए हैं और इनकी जो डॉक्टरों को गौहर और राजा मिलाया, तो नजर- सारी बात है एंगेज तो किया होगा इनको, तो एंगेज तो किया होगा, ठीक है, एंगेज तो किया होगा। लेकिन सर उस एंगेजमेंट का रिजल्ट भी आए ना सर। जब रिजल्ट आने लगता है हमारे वो ड्रामे शुरू हो जाते हैं, फिर उसके बाद मानते भी हैं कि ये इस तरह हो जाना चाहिए था, फिर दोबारा मौका मिलता है, फिर वही किरदार करना शुरू कर देते हैं, फिर खुद फ्रंट पे नहीं आ सकते, आपको ये कर दिया, खुद नहीं आना कर दिया। बदलियातों को अल्लाह गर्क जल्दी कर दे तो पाकिस्तान के मसले भी हल है और इमरान खान का मसला भी हल है। लेकिन अली अमीन साहब, अगर यही तरीका सियासत रहा ना पीटीआई का, तो इमरान खान फॉर द टाइम बिंग तो एटलीस्ट मुझे जेल में ही नजर आता है, बाहर निकलने का कोई रास्ता बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं सर। मैं तो आपको बता रहा हूँ ना सर कि मैंने इतनी बड़ी बात कर दी है कि हम सब इसके जिम्मेदार हैं और जिस तरफ हम चल रहे हैं और जा रहे हैं, आगे जाके जो है सर मजीद भी हम उसको नुकसान दे रहे हैं। इसलिए अब मैं जो दुआ दे रहा हूँ कि बंदियां तो वाला घर कर दे, इसलिए दे रहा हूँ ना सर, ताकि और जल्दी घर कर दे, कुछ छांटी हो जाए ताकि कोई सही फैसला हो जाए। सर देखें, इमरान खान इस कौम के लिए जरूरी है। मैंने इमरान खान से बड़ा टाइम गुजारा है। इमरान खान ने 3.5 साल फेडरल गवर्नमेंट की है, उसके अंदर भी इमरान खान उस तरह डिलीवर नहीं कर सका। लेकिन जिस तरह वो जा रहा था, मैं उसके साथ था ना सर, जिस तरह वो जा रहा था, जिस ट्रैक और जिस सोच और जिस नियत से वो काम कर रहा था, पाकिस्तान बहुत आगे लेके जाता वो, ठीक है, पाकिस्तान को आगे लेके जाता। उसको टाइम मिलना चाहिए था थोड़ा, और अल्लाह उसकी मदद कर रहा था। मुख्तलिफ मुबालिक जो है वो एंगेज हो रहे थे, इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो रही थी और कौम में एक एतमाद पैदा हो गया था। क्या कोई ऐसा कौम ऑप्शन में है? फख्र आ गया था ओवरसीज के अंदर, एक मतलब एक फीलिंग आई थी कि हम पाकिस्तानी हैं और फख्र से कह रहे थे हम पाकिस्तानी हैं, हम एक कौम बन रहे थे। क्या कोई ऐसा ऑप्शन है कि कोई दोस्त मुल्क एक सालिस का किरदार अदा करे? सर देखिए, बात यह है वो अपने में दम ना हो ना सर, तो औरों के हीले पे वो कहते हैं, पश्तो में एक मिसाल है, वो हीला खोर और मखे तोर। उर्दू में मतलब ये है कि हीले खोर का मुंह काला होता है। अपने में दम पैदा करें, ये हीला खोरियों के चक्कर में पड़ेंगे ना सर तो कुछ नहीं होना। जब हमारे में दम होगा, हमें खुद वो अप्रोच करेंगे कि आओ जी हम इस काम के लिए कुछ करते हैं, आगे इन पे प्रेशर आएगा, ये उनको रब्ता करेंगे कि भाई आओ। पहले हो रही थी, इस तरह की बातें हो रही थी ना, एक जमाने में हमारा प्रेशर था, खौफ था, तो ये बातें हो रही थी ना। अब क्यों नहीं हो रही? इसलिए कि हमारा प्रेशर कम हो गया है। हमने एड्स को टांगे काट के, एड्स को कमजोर करके, डिस्क्रेडिट करके हमने आपको आज पोजीशन पहुंचा दी है कि पहले वो हमें अप्रोच करते थे कि हम किरदार अदा करना चाहते हैं, आए इस पर कोई बात कर ले। ये उनको कहते होंगे, वो उनको कहते होंगे। किसने अब तो अप्रोच ये किया हालात था है कि हम माजी में किसने अप्रोच किया था? सर देखिए, अप्रोच तो देखिए इस वक्त इमरान खान का अगर देखें ना ओवरऑल, आप पूरे इस माजी में किसी मुल्क का नाम ले सकते हैं जिसने अप्रोच किया? बिल्कुल सर मैं ले सकता हूँ नाम, लेकिन मैं यहाँ पे लूंगा इसलिए नहीं कि मेरी कुछ चीजें मैंने इसलिए भी अपने सीने में रखी हुई हैं कि हो सकता है कि मैं उस ट्रस्ट को मेंटेन करके इमरान खान के लिए कुछ कर लूँ।